क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सारा सबसेट लिखना, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, पहला सेट क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट है ए, तो इसका कितना सबसेट होगा। जब एक एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n करेंगे यानी कि 1, कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसका 2 सबसेट होगा। ठीक है, 2 सबसेट होने का मतलब कौन कौन सा, एक तो 5 होगा और दूसरा ये सेट खुद। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और 5 सबका सबसेट होता है। हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसमें 2 एलिमेंट है ए बी, तो इसका पहले पावर सेट निकालेंगे, तो 2 पर पावर 2 कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसका जो टोटल सबसेट होगा 4 होगा। तो 4 सबसेट कौन कौन सा, सबसे पहला तो 5, दूसरा ये सेट खुद, तीसरा अब एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ए को अलग लिख लेते हैं और फिर बी को, बस हो गया। ये देखिए इसका सबसेट है ना, इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, सबसेट है। उसी तरीके से इस सेट का सारा एलिमेंट यानी कि बी इसमें मिल रहा है, तो वो भी जो है इसका सबसेट है। अब इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट का मतलब कितना सबसेट हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 8। तो टोटल यहाँ पे सबसेट होगा 8। अब 8 सबसेट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो 5 इसका सबसेट है, उसके बाद ये सेट अपने आप का सबसेट है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स लिख लेंगे। 1 को अलग करके एक सेट बना दिए, ये इसका सबसेट हो गया। 2 को अलग करके एक सेट बना दिए, ये इसका सबसेट हो गया। उसी तरीके से 3 को भी अलग करके एक सेट बना दिए, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स को आपस में। ठीक है, जैसे 1 को 2 के साथ मिला देंगे, तो 1 2 ये एक सबसेट हो गया। उसके बाद 2 को 3 से मिला देंगे, सॉरी 1 को पहले 2 से मिलाए, अब 1 को 3 से मिला देंगे, तो बन जाएगा 1 3, ये एक सबसेट हो गया। उसके बाद 2 के साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे, तो 2 के साथ 1 को मिलाएंगे तो 2 1 यही से आएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। 2 के साथ में 3 को मिला देंगे तो 2 3, वो बन जाएगा। अब 3 के साथ में कंबाइन करेंगे, तो 3 के साथ में 1 को करेंगे तो 3 1 ये सेट आएगा। 3 के साथ में 2 का कॉम्बिनेशन 3 2 ये सेट आ जाएगा। सो और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, टोटल इतना ही कॉम्बिनेशन है, ये सारा कॉम्बिनेशन ही हम लोग का सबसेट्स है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट होना था, तो 8 लिखते हैं। 5 का सबसेट कौन होगा, खुद 5, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है। 5 नंबर में क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, यानी कि द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए के पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा अगर ए एक एम्प्टी सेट है, यानी कि 5 है। अभी हम लोग 5 का सबसेट निकाले थे ना, कितना निकाले थे, एक सबसेट निकाले थे, खुद 5। ठीक है, सो ये तो पता है कि हाँ इसका जो पावर सेट होगा, यानी कि अगर ए का पावर सेट हम निकालेंगे तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, खुद 5 होगा। अब वही बात यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए सिंस ए इज इक्वल टू क्या है 5 है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज, कितना एलिमेंट बताइए, सेट ए में कितना एलिमेंट है, क्या 1 एलिमेंट है, नहीं 0 एलिमेंट, क्योंकि वो क्या है 5 है ना। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, वो खाली सेट है, तो उसमें 0 एलिमेंट है। जब 0 एलिमेंट हो गया तो सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n का मतलब क्या हो गया 0, 2 पर पावर 0 का मतलब 1। या अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो ऐसे लिखेंगे, सो पी ए हैज 1 एलिमेंट where a is equal to 5, कि अगर a एक एम्प्टी सेट है 5 है तो उसका पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या है 5 है। उसको प्रूव करने का तरीका ये है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, इंटरवल के रूप में लिखना। अब देखिए इंटरवल में ध्यान रखने वाला बात क्या है कि अगर किसी नंबर को इंक्लूड करना है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल,
और अगर एक्सक्लूड कर देना यानी कि छोड़ देना है तो उसमें हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, अगर इक्वल का साइन है मतलब इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब क्या हो गया कि आपको क्लोज इंटरवल लगाना है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, यानी -4 से बड़ा का मतलब -4 नहीं लेना, छोड़ देना है -4 को। छोड़ने का मतलब क्या कर देना है, वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है। 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर है, यानी कि 6 इंक्लूडेड है, बराबर का मतलब 6 को भी लेना है। 6 को लेना है मतलब क्लोज इंटरवल लगा देंगे बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए -12 से बड़ा -10 से छोटा, तो -12 से बड़ा मतलब -12 नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि -12 जो है अपना ओपन इंटरवल में आ जाएगा। -10 से छोटा मतलब -10 भी नहीं लेना है, तो -10 भी ओपन इंटरवल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 के बराबर का मतलब 0 लेना है, मतलब क्लोज इंटरवल। 7 से छोटा मतलब 7 को छोड़ देंगे, यानी कि ओपन इंटरवल। 3 से बड़ा है 3 के बराबर, यानी कि क्लोज इंटरवल। 4 से छोटा है 4 के बराबर, मतलब क्लोज इंटरवल। बहुत ही सिंपल है। अगर इक्वल है, बराबर है, यानी कि अगर नंबर को अगर लेना है तो वहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल लगा देंगे, और अगर नंबर छोड़ना है तो ओपन इंटरवल लगा देंगे। अब ये इंटरवल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले पिछला वाला वीडियो जा करके देखिए। ठीक है, उसमें हम इंटरवल पर जो है तफ्तीश में बात किए। देखो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, 4 इंटरवल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, सो पहला नंबर में -3, 0 है, दोनों ही ओपन है। दूसरा में दोनों ही क्लोज है। तीसरा में पहला ओपन और क्लोज, और चौथा में क्लोज ओपन, ऐसा दिया हुआ है। इसको अब अपने को सेट बिल्टेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है मतलब छोड़ देना है नंबर को। छोड़ देने का मतलब ये है कि बस लेस देन करके छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इंक्लूड करना है तो वहाँ पे बराबर भी लगा देंगे, यानी कि इक्वल टू का साइन लगा देंगे। बना के दिखाते हैं, इसमें लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स का जो वैल्यू है वो -3 से क्या है, बड़ा है, और 0 से छोटा है। बस क्लोज नहीं ना है कहीं पर भी, ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, दोनों ही ओपन है, यानी कि दोनों को ही छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब बस लेस देन और ग्रेटर देन लगा के छोड़ देंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा, 0 से छोटा, उन दोनों के बीच में है। इसमें देखिए उसमें कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर वेयर एक्स का जो वैल्यू है, देखिए 6 में क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज मतलब 6 को लेना है। तो ऐसे लिखेंगे कि एक्स का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा है या फिर 6 के इक्वल है। ठीक, साथ ही साथ 12 पर भी क्लोज इंटरवल, यानी कि उसको भी लेना है, 12 को भी। सो 12 से छोटा है या फिर 12 के इक्वल है, बस हो गया। ऐसे करके लिख देंगे। अब इसमें आते हैं, सेम चीज लिखेंगे, एक्स कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर वेयर एक्स का वैल्यू 6 क्या है, ओपन इंटरवल, यानी कि 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़ा लिख देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन 6। 12 पर क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी कि 12 के इक्वल है, 12 से छोटा और 12 के इक्वल, सो लेस देन और इक्वल टू 12। बस बात समझ पा रहे हैं, जहाँ पर क्लोज इंटरवल है वहाँ पे इक्वल लगा रहे हैं, क्लोज नहीं है छोड़ दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए चौथा में, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर वेयर एक्स का वैल्यू -23 में क्या है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि -23 को इंक्लूड करना है। सो -23 से बड़ा या फिर उसके बराबर है, लेकिन 5 से छोटा, ओपन इंटरवल, 5 इंक्लूड नहीं है। सो 5 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं लगा। सिंपल चीज़ है ना। अगर इंक्लूड करना है तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इंक्लूड मतलब वो भी नंबर चाहिए, वो नंबर चाहिए तो वहाँ पे इक्वल लगाएंगे तभी तो वो नंबर आएगा, है ना। अगर इक्वल नहीं लगाते हैं तो वो नंबर नहीं आएगा। तो जहाँ पर ओपन इंटरवल है वहाँ पर इक्वल नहीं लगाना है। देखिए जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल था, नहीं है इक्वल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल था, नहीं है। इसमें क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे इक्वल है, इधर भी क्लोज इंटरवल है तो यहाँ भी इक्वल है। एक नंबर पे कह रहा है कि इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बताना है हम लोग को। पहला सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स।
दूसरा है सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। दुनिया में जितना ट्रायंगल है उन सब का सेट अगर हम बना लेंगे तो वो सेट इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। क्लास नंबर 9 में 3 सेट दिया हुआ है। ए, इसमें 3 एलिमेंट है 1 3 5। बी, इसमें भी 3 एलिमेंट है 2 4 6। और सी, इसमें 5 एलिमेंट है 0 2 4 6 8। इन सब का यूनिवर्सल सेट निकालना, ठीक है। तो पहले हम लोग भी निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए? सारा एलिमेंट होना चाहिए। तो 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 8, इतना होगा। ये होगा अपना यूनिवर्सल, मतलब इतना एलिमेंट तो होगा ही होगा। उसके सिवाय कोई एलिमेंट हो 9 10 11 12 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 8 एलिमेंट जो अपने पास होना चाहिए, 9 एलिमेंट, है ना। यानी कि 0 2 4 6 8 मिलना चाहिए, 2 4 6 मिलना चाहिए, 1 3 5 मिलना चाहिए। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 8, अगर इतना हम लिख दें तो इसमें सारा आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन है यूनिवर्सल सेट वो बताना है। तो ये देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 8 नहीं है इसमें शामिल, तो ये नहीं है अपने यूनिवर्सल सेट। 5 तो होगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए 0 नहीं है ना, 0 जो कि सी में शामिल है, वो जो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो यूनिवर्सल सेट होगा ही। बचा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा एलिमेंट आ गया इसमें। तो ये जो है अपना यूनिवर्सल सेट है। देखिए हम जो बनाए थे वो भी सेम ही है, बस इसमें 7 नहीं लिखे। यूनिवर्सल सेट बनाने का रूल क्या होता है कि सारा एलिमेंट होना चाहिए, उसके साथ में एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, और एक्स्ट्रा तो होगा ही क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। सो सेम बात यहाँ पर है कि 0 1 2 3 4 6 7 8 ये सारा तो है, इसके साथ में एक्स्ट्रा क्या क्या डाल दिया? 5 डाल दिया, 9 डाल दिया और 10 डाल दिया। तो एक्स्ट्रा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारा एलिमेंट अपने को मिलना चाहिए जो कि इन तीनों सेट में है। तो जो है ऑप्शन 3 अपना करेक्ट।